इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद एंटी कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। शंका समाधान। सभी शांति व्यवस्था बना लें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 71 इंच की श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी विहार करते हुए मंगलवार के दिन ही मंदिर प्रांगण जी में आई थी। और आज संयोग है कि मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी भी विहार करते हुए मंगलवार के दिन आए हैं। भावनाओं, महाराज श्री कहते थे भाव 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 करो, भावना भाव, और पूरी समाज ने ऐसी भावना भाई कि महाराज श्री आज साक्षात सुभाष नगर में है। महाराज श्री सकल जैन समाज आपको नमोस्तु करता है। पंडित सुदर्शन में देख रहा हूं कि पंडित सुदर्शन जी जैन पिंडरई से पधारे हुए हैं। मैं जो शंका समाधान के मंच संचालन किया करते हैं, बहुत लंबे अंतराल के बाद इस बार आए हैं। एक बार हमारे सुदर्शन जी का तालियों से सावधान कर दी। पंडित सुदर्शन जी जैन पिंडरई यहाँ स्थान ग्रहण करें। बोलिए देवाज देव खज्जाराट मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए समन संख से उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी हरे सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का तथा सुभाष नगर में यहाँ विशाल पंडाल में एकत्रित जन समुदाय जो शंका समाधान के आज प्रत्यक्षदर्शी होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, उन सबों का मैं सुभाष नगर समाज जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व प्रतिदिन की तरह हम लोग आज भी सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कर किताब करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और मेरे साथ बोलिए नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, आज प्रातः काल पूज्य गुरुद्वय के सानिध्य में अस्य क्षेत्र पनागर के अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक अपूर्व भक्ति उल्लास और उमंग के वातावरण में संपन्न हुआ। यहाँ की भक्ति और उमंग देखते ही बनता था, ऐसा लगता था कि चारों तरफ से जन सैलाब उमड़ पड़ा है गुरुदेव के सानिध्य में होने वाले इस मस्तकाभिषेक के लिए। गुरुदेव के प्रति जो आप लोग की श्रद्धा है और आप लोग का जो लगाव है, आप लोग की जो अटूट भक्ति है, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और मैं ये देख रहा हूं कि जन सैलाब सिर्फ मस्तकाभिषेक तक सीमित नहीं था, गुरुदेव के साथ बिहार में भी उसी प्रकार से जन सैलाब उमड़ पड़ा है। और यहाँ की जो कमेटी ने पंडाल बनाया है वो उनकी आशा से छोटा पड़ गया। इतनी विशाल जन समुदाय आज यहाँ उपस्थित है। मैं सबों का आपके उत्साह की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। हाँ, उसके पूर्व मैं हमें शंका समाधान के संचालक जो पूर्व में हमारे प्रस्तुति में संचालन करते रहे बहुत लंबी अवधि तक, और एक इस बार अपनी बड़े लंबी अवधि के बाद यहाँ आए हैं, मैं उनसे अनुरोध, हाँ करीब 11 महीना के अंतराल के बाद आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे पधारे गुरु चरणों में श्रीफल भेंट के आशीर्वाद ग्रहण करें और आप अपनी तालियों से इनका सम्मान कर दीजिएगा। और इन्हीं के साथ में ब्रह्मचारी भैया विनोद जी जो अपने मधुर भजनों के लिए प्रसन्न है आधार ताल जबलपुर से, वे भी गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और बंधुओं, राष्ट्रीय दिगंबर जैन वहां महासंघ जो कमर कस के लगा हुआ है, बहोरी बंद से ही पूज्य को जबलपुर ले जाने के लिए यहाँ भी उपस्थिति है पूरे सदस्यों के साथ। मध्य प्रदेश की सीमा से ही वो लगे हुए हैं बंधुओं। और आज यहाँ अपनी पूरी
अपनी पूरी समिति के साथ यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें और आपकी मनसा और आपकी अभिलाषा तो पूरी होने ही जा रही है। अब तो गुरुदेव शीघ्र ही जबलपुर, जो संस्कार धानी के रूप में जाना जाता है, वहां गुरुदेव के पावन चरण पड़ेंगे। ये नए साल के आगमन के और पुराने साल के बीतने के संधि काल में गुरुदेव का समानांतर होगा बंधुओं। और चलिए अब मैं एक ही महाराज जी है त्रिमूर्ति जोड़ी चलाइए समाज, हाँ, और बंधुओं श्री त्रिमूर्ति दिगंबर जैन मंदिर जोड़ी चलैया के समाज, पूरे समाज अपने स्थान पर खड़े होकर के अपने हाथों से फल बना करके गुरुदेव के चरणों में अपनी भावना प्रसिद्ध कर दे। श्री त्रिमूर्ति दिगंबर जैन मंदिर जोड़ी चलैया समाज। और चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूं शंका समाधान की ओर, और पहले प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुभाष नगर के जैन समाज के अध्यक्ष श्री राजीव जी जैन को, और उसके बाद तैयार रहेंगे निर्माणाधीन नवीन मंदिर के अध्यक्ष श्री नीरज जी जैन। बोलो प्रमाण सागर मुनि महाराज की जय। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे नगर में मुनिराज द्वय का आगमन हुआ और पार्श्वनाथ भगवान का अभी ही कुछ ही दिनों पूर्व हमारे यहाँ वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और इसी तारतम्य में मुनिराज जी हमारे इधर पर पधारे हैं। सवाल करो जल्दी से। सवाल है कोई? हाँ सवाल करो। हम 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, जैन धर्म हमें मिला है। गुरुदेव हम ऐसा क्या करें कि ये हमारी भटकन दूर हो और हम इस संसार से मुक्त हों। 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं और उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए एक ही कार्य है, मोक्ष मार्ग में लग जाओ। धर्म है इसके लिए, है ना। चलिए आगे। श्री नीरज जी जैन मंदिर मैं देख रहा हूं कि आज दर्शकों के बीच श्री राहुल जी जैन युवा IAS पदाधिकारी जो जैन समाज के गौरव हैं, गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं और पूरी जैन समाज को उनसे बहुत बड़ी आशा है। मैं उन्हें सत्सम्मान यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ कि पधारें और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और उनका सम्मान यहाँ की समाज करेगी। इस प्रश्न के बाद समाज सुभाषनगर की समाज। नमोस्तु महाराजश्री, नमोस्तु महाराजश्री। महाराजश्री सकल जैन समाज की ओर से नमोस्तु। मेरा शंका भी है और मैं बताना भी चाहता हूं कि महाराजश्री जब मंदिर जी का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो आपके विचारों के आधार पर जो काम चालू किया था, पिछले 2 वर्षों के अंदर 3 मंजिला मंदिर तैयार हुआ। मैं बताना चाहता हूं महाराजश्री, जो आप कहते थे भावना भाव भावना भाव, और हम छोटी सी समाज ने भावना भाई की हमें विशाल मंदिर बनाना है। दान के अभाव में भी ऐसा मंदिर बना है महाराजश्री। नमोस्तु जी भावनाओं के आधार पर महाराजश्री जी आपकी भावना का चमत्कार है कि हम लोग जब आप 52 गजा में थे वहां से आपके पास निवेदन कर रहे हैं कि सुभाषनगर और महाराज। जल्दी सवाल करो, यही करोगे तो सबका टाइम चला जाएगा। जल्दी बोलो। महाराजश्री मेरा सवाल है कि भावनाओं का अतिशय है और इन अतिशय से हम और आगे कहां तक जा सकते हैं? भावना से तो मुक्ति पा सकते हैं, और आगे की बात क्या करें। भावना भाव नाशनी। चलो हाँ। श्री राहुल जी दिल्ली से आए हैं, जो सपत्नीक जबलपुर हैं, तो जबलपुर दिल्ली रहते हैं तो जबलपुर के, परंतु वो हाँ बंधु ये युवा IAS पदाधिकारी हैं और इनकी धर्मपत्नी भी साथ में। मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूँ। आ जाइए श्रीमती सोनल रूपल, हाँ श्रीमती रूपल, हाँ बंधु जोरदार कर्तव्य ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। सम्मान हो रहा है बंधु। ये IAS पदाधिकारी होते हुए भी व्यस्ततम क्षणों में से भी जब भी अवसर मिलता है गुरुदेव के चरणों में आकर के अपनी श्रद्धा अर्पित करने में कोई भी कसर नहीं रखते हैं। श्री रूपल जी का भी सम्मान कर रहे हैं बंधु। चलिए, और राहुल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने उपयोगी प्रश्न से उपस्थित जन समुदाय को लाभान्वित कर दें। श्री राहुल जी जैन और श्रीमती रूपल जी भी यदि समान कोई प्रश्न रखना चाहती हैं तो वो भी साधारण आमंत्रित हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं जैसे ही मालूम चला कि मुनिश्री का जबलपुर में पदार्पण होने जा रहा है तो हम लोगों से रहा नहीं गया
और हम लोग दिल्ली से सीधा महाराष्ट्र की अगवानी करने यहाँ आ गए हैं। और मैं महाराष्ट्र के सामने पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु करता हूँ। पापा जी भी यहाँ पर हैं और बड़ी बहन डिंडौरी से आई हुई हैं और बच्चे भी हैं महाराष्ट्र, सभी की तरफ से नमोस्तु। और महाराष्ट्र मेरा प्रश्न ये है कि आचार्य गुरुवर ने एक ऐसा शब्द अभी कई प्रवचनों में बोला है जिसका नाम जो शब्द है वो प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध वो शब्द है जो गुरुवर अपने प्रवचनों में कह रहे हैं और इसके पीछे जो इसका अर्थ है वो सेवा भावना जो पहले होती थी, बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं या टीचर्स हैं या अधिकारी हैं, जो सेवा भावना पहले होती थी वो अब नहीं रह गई और व्यावसायिक भावना आ गई है। तो महाराष्ट्र इसी बारे में मैं आपका मार्गदर्शन चाहूँगा कि प्रज्ञा अपराध कैसे कम हो, इसके लिए गुरुवर के मुखार बिंदु से जो बातें निकली हैं उसको हम लोग कैसे जो है प्रभाव देखिए कर सकें। नमस्ते। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। इधर थोड़ा साइड में। हाँ, प्रज्ञा अपराध अपने आप में बड़ा व्यापक शब्द है। यदि इसे हम अंग्रेजी में कहें तो ये कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल क्राइम। और जैसा अर्थ आपने अभी प्रकट किया वो अर्थ तो है ही, पर इसका अर्थ बड़ा व्यापक है। प्रज्ञा के होने पर अपराध करना, प्रज्ञा के साथ अपराध करना, प्रज्ञा के बल पर अपराध करना और प्रज्ञा को छुपाने का अपराध करना, ये चारों बातें मुझे प्रज्ञा अपराध के अंतर्गत दिखाई पड़ती है। पहले जो अपराध होते थे वो छोटे होते थे, आदमी उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाता था। पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी जगह में जो अटैक है ना, इसे मैं प्रज्ञा अपराध का सबसे विकृत रूप के रूप में देखता हूं। ये कोई अपढ़, निरक्षर, मूर्ख लोगों के द्वारा किया गया कृत्य नहीं था। ये सब पढ़े लिखे इंजीनियर्स के द्वारा किया गया कृत्य था। तो लोगों का पढ़ लिख जाने के बाद भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होना या प्रज्ञा के होने पर किया जाने वाला अपराध है। दूसरा अपराध प्रज्ञापूर्वक अपराध, जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र और कुचक्र रच करके जितने भी अपराध होते हैं वे सब प्रज्ञापूर्वक होने वाले अपराध हैं। तीसरा है प्रज्ञा के छिपाने का अपराध। हम सक्षम हैं, सबल हैं, अपने ज्ञान का सदुपयोग करके लोगों को दिशा दर्शन देकर लोगों के जीवन में बदलाव घटित कर सकते हैं, फिर भी चुप्पी साध कर बैठ जाना, मेरी नज़र में ये भी प्रज्ञा अपराध ही है। और चौथा अर्थ जो आपने अभी प्रकट किया कि हम लोग चीज़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, ये प्रज्ञा अपराध है। इस सब का सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? एक ही समाधान है, बौद्धिक विकास के साथ साथ भावनात्मक विकास। आज के इस दौर में मनुष्य का बौद्धिक विकास तो चरम पर पहुंच गया है, लेकिन भावनात्मक रूप से सब के सब रुग्ण दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो भावनात्मक रुग्णता है, ये हमारे आने वाली समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। और आप ये देख लीजिए, आने वाले दिनों में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, पूरी मानवता के लिए त्रासदी बनने वाली है। ऐसे समय में
मानवता की रक्षा यदि होगी तो केवल धर्म और अध्यात्म के बल पर ही हो सकती है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और हमें ऐसा रास्ता प्रशस्त करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। श्री नीरज जैन निमाना मंदिर के अध्यक्ष, और उसके बाद तैयार रहेंगी नीरज सा हो गया, आगे हो गया। हाँ हाँ। राजीव जैन, श्री मुस्कान जैन रांझी जो पूज्य मुनि श्री निष्काम सागर जी की भतीजी हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शारिका जैन सिवनी जो आदरणीय संजय भैया के परिवार से संबद्ध हैं। मुस्कान जैन रांझी, उसके बाद श्रीमती शारिका जैन सिवनी, हाँ, जो संजय भैया जी की बहन श्री हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, हम ऐसा क्या प्रयत्न करें कि हमारा दृष्टिकोण सदैव गुणग्राही रहे और गुणों के प्रति हमारा सदैव बहुमान बना रहे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है इसका। मैंने कई लोगों पर प्रयोग कराया, भावना योग इसमें बहुत उपयोगी है। हमेशा एक सूत्र है, मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे गुणग्राही बनना है, या गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य। मुझे अच्छाई देखना है, मुझे अच्छाई देखना है, मुझे अच्छा देखना है, मुझे अच्छा देखना है। कोई एक वाक्य आप अपना आधार वाक्य बनाओ, और इस वाक्य को दिन भर में जितनी बार दोहरा सको दोहराओ। मेरे संपर्क में कई लोग हैं, एक व्यक्ति को बड़ी बोले, महाराज जी मुझे सब चीज़ में उल्टा ही दिखता, अच्छा दिखता ही नहीं, मैं क्या करूं? मैंने उससे प्रयोग कराया। मैंने उससे कहा तुम बस एक मंत्र जपो, मुझे अच्छा देखना है, मुझे अच्छा देखना है, मुझे अच्छा देखना है। अत्यंत दीर्घ और लयात्मक तरीके से उसने किया। मेरी वॉइस उसने ले ली, अपने मोबाइल के रिंगटोन में भी डाल दिया, और दिन भर में वो जब चाहे वो दोहराता, मुझे अच्छा देखना है, मुझे अच्छा देखना है, मुझे अच्छा देखना है। आप सुनकर ताजुब करोगे। 1.5-2 महीने नहीं हुए, उसने कहा महाराज अब सब में कोई भी दिखता ना, जब बुराई देखने को आती है तो लगता है मुझे अच्छा देखना है, मुझे अच्छा देखना है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब तक हम ऐसी बातें अंकित नहीं करते तब तक जीवन में बदलाव नहीं होगा। तो मैं एक बार पुनः आप सबसे कहता हूँ, आप जैसा होना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, हर पल केवल उसकी और उसकी भावना भाएं। उस भावना को भाने से, उस वाक्य को बार बार दोहराने से जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। नमोस्तु महर्षि। श्रीमती शारिका जैन सिवनी जो आदरणीय संजय की बहन श्री हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगी महिला मंडल सुभाष नगर। प्रश्न करता है साक्षी जैन जो महिला मंडल की कोषाध्यक्ष है। बोलिए शंकर समाधान प्रवर्तक वात्सल्य मूर्ति प्रमाण सागर जी महाराज जी, अरह सागर जी महाराज जी के चरण कमल में मेरा त्रैकाल बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, जब हम आचार्य श्री के सानिध्य में जाते हैं और उनकी दर्शन करते हैं तो हम धन्य हो जाते हैं, और यदि हम अगर उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है या हम आहार दान दे देते तो हमें ऐसा लगता हमारा मानव जीवन धन्य हो गया है। अगर जीव समोसरण में जाते हैं तो क्या सभी जीवों की ऐसी विशुद्धि बनती है तो मोक्षगामी हो जाते हैं क्या? अब ये देख लो, जब तीर्थंकर के प्रतिनिधि को देखने से ये हाल है तो साक्षात तीर्थंकर को देखने से क्या है? समझ गए? ये तो अनुमान ही किया जा सकता है। भगवान के समक्ष जाने के बाद क्या अनुभूति हो सकती है, इसका अनुमान आज जो इस कलयुग के भगवान हैं उनके दर्शन के आधार पर लगाया जा सकता है। पूछना? हाँ। गुरुवर, हाँ। और मुक्ति मार्ग का शॉर्टकट रास्ता क्या है? बहुत अच्छा। एक बार गुरुदेव से किसी ने बोला महाराज जी मोक्ष मार्ग के लिए क्या करें? उनने कहा शॉर्ट में बता दो। बोले कुछ नहीं करना, बड़ा सरल काम है। बोले क्या करना? बोले जिधर मुंह है उधर पीठ कर लो, जिधर पीठ है उधर मुंह कर लो। समझ गया? चलिए। श्रीमती संगीता जैन, बहन जी और संगीता जैन, हाँ संगीता जैन आपको उसके बाद के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। साधर्मियों नाम बोल दो अपना। मैं श्रीमती संगीता जैन। हाँ। साधर्मियों के लिए गौकक्ष संप्रीति की बात कही है, इसके लिए गौकक्ष का ही उदाहरण क्यों दिया गया है? क्या है वात्सल्य के रूप में कहा गया है?
हम तो साधर्मियों से प्रेम की बात कहते हैं, तो गुरुदेव वात्सल और प्रेम में क्या अंतर है? देखिए, वात्सल्य शब्द ही वत्स से बना है। गाय और बछड़े का जो पारस्परिक प्रेम होता है वो अद्भुत होता है, और हर उस व्यक्ति ने देखा होगा जो गाय और बछड़े को निकटता से देखा है, अनुभव जरूर किया होगा। वत्स शब्द से ही वात्सल्य बना है, और साधर्मी व्यक्ति के प्रति वात्सल्य का भाव होना ही चाहिए। आपने पूछा है वात्सल्य और प्रेम में क्या अंतर है। प्रेम का ही एक सात्विक रूप वात्सल्य है, समझ गए। वात्सल्य सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति है, जहाँ सामने वालों के गुणों के प्रति अनुराग रखते हुए उसके हित की भावना के साथ भावनात्मक लगाव रखना है, और कोई स्वार्थ न हो, उसका नाम वात्सल्य है। और प्रेम इसी वात्सल्य का और विकसित और निखरा हुआ रूप है, जो जगत के चराचर के प्रति होता है। महिला मंडल सुभाष नगर और उनके प्रश्न पूछेंगी उनके कोषाध्यक्ष साक्षी जैन। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेश जैन पंपी, जो पनागर जैन समाज के अध्यक्ष हैं, जिनकी अध्यक्षता में अभी बहुत सुंदर कार्यक्रम गुरुदेव के प्रवास में हुआ संपन्न हुआ। महाराज श्री मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, परिवार का यदि कोई सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो परिवार के सदस्य ऐसा कौन सा धर्म कार्य करें जिससे कि उनको इस धर्म कार्य का पुण्य प्राप्त हो? क्या ऐसा संभव है? जो चले गए उनको पुण्य का प्राप्ति हो, ऐसा पूछना चाह रहे हैं। देखो, मैं एक सवाल करता हूँ, राख को सींचने से अंकुर फूटता है या बीज को सींचने से अंकुर फूटता है? बोलो। बीज को सींचने। वो तो राख हो गया, उसको सींचोगे तो कौन सा अंकुर होगा? एक बात ध्यान रखना, हर प्राणी अपने अपने किए का ही फल पाता है, दूसरों का नहीं, समझ गए। तो किसी की मृत्यु हो गई, मरणोपरांत आप उसके नाम से अगर कोई पूजा पाठ धार्मिक आयोजन करते हैं तो उसका फल उसको नहीं मिलने वाला, आपको ही मिलेगा, आप अगर करोगे तो। नहीं तो यहाँ का पुण्य वहाँ ट्रांसफर हो जाए तो फिर कहना क्या है? असंभव। मेरे संपर्क में एक बड़े उद्यमी हैं, अच्छा उद्यमी व्यवसायी, करोड़पति व्यक्तित्व के धनी। उन्होंने एक दिन मेरे सामने अपने बेटे से बहुत मार्के की बात कही। उन्होंने कहा, बेटा मेरे पास जो धन है, यदि मैं चाहूं तो तुम्हें कुछ या सब दे सकता हूं। मेरे पास जो धन है, यदि मैं चाहूं तो उसका कुछ भाग या सब कुछ तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन मेरा जो पुण्य है ना, वो चाहे भी तो तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हें अपना पुण्य तो खुद कमाना होगा। मैंने कहा, बहुत ही पते की बात है ये, और ये हर किसी को समझना चाहिए। तो एक बात और आपके प्रश्न के माध्यम से संदेश के रूप में मैं सबसे कह देता हूं, मेरे जाने के बाद बाल बच्चे दान पुण्य कर दें, इस भरोसे धन छोड़ के मत जाना, क्योंकि वो उनके ही खाते जाएगा, तुम्हारे खाते नहीं जाएगा। अपने खाते रखना है, अपने खाते ले जाना है, तो अपना तिया पांचा करके जाओ, जीते जी, समझ गए ना। जो कुछ करना अपने हाथ से करो। किसी के वियोग से बाद उसके नाम से पूजा पाठ करना तो मोह की अभिव्यक्ति है। तो क्या महाराज पूजा पाठ न करें, पुण्य कार्य न करें, शांति विधान आदि के न करें? करो, पर उसे संसार की नश्वरता का आधार मान करके करो। देखो, वो सब छोड़ के चले गए, हमारी भी कब बारी आ जाए कोई पता नहीं। चलो भैया, कुछ अच्छा कार्य करो जो हमारे साथ जाए। ऐसी सोच बना करके चलोगे तो काम होगा, समझ गए। चलिए। नमोस्तु। श्री राजेश जैन पंपी पनागर, अध्यक्ष जैन समाज पनागर, और उसके बाद तैयार रहेंगी अक्षरा अक्षत जैन सुभाष नगर। महाराज जी,
बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, चाहे मुखिया परिवार का हो, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं का हो या और कहीं का भी। खास तौर पे परिवार का मुखिया तो प्रेम में 19-20 निभ जाता है महाराज जी, लेकिन सामाजिक धार्मिक संस्थाओं और मंदिरों ट्रस्टों के मुखिया के लिए किस तरह का व्यवहार होना चाहिए उसके भीतर, जिससे वो अपने नेतृत्व में जो उसके और साथी हैं उनके साथ भली भांति सामंजस्य बैठाते हुए जो मुख्य लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। पूज्य निवेदन। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है। मुखिया का समाज के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। आपके प्रश्न में एक और प्रश्न जोड़ देता हूँ, समाज का मुखिया के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, ताकि बात दोनों तरफ से पूरी हो जाएगी। देखिए, मुखिया नायकत्व को बोलते हैं, और गुरुदेव ने एक वाक्य कहा, एक दोहा कहा, उससे आपकी बात कहता हूं। लायक बन नायक नहीं, करना हो कुछ काम। लायक बन नायक नहीं, करना हो कुछ काम। गायक बन गायक नहीं, पाना हो शिवधाम। बहुत बहुत। तो ये लायकी एक बहुत बड़ा शब्द है। योग्यता और लायकी ऐसा तत्व है जो हर मनुष्य के अंदर वे तमाम खूबियां भर देती है जिसकी उसमें आवश्यकता हो। अगर समाज का मुखिया योग्यता और लायकी जैसे गुणों से भरा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी को समाज सदैव अपने सिर माथे बिठाती है। मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा जो अपने जेब में अपना इस्तीफा लेके रखते हैं, लेकिन 30-30, 35-35, कई जगह तो 40 साल से वे समाज का नेतृत्व करते आ रहे हैं, समाज उनको छोड़ती नहीं है। ये उनकी योग्यता का, यह उनकी लायकी का प्रतिफल है। तो क्या होना चाहिए एक नायक की भूमिका, या आपके हिसाब से मुखिया के नेतृत्व में? मैं समाज से लेकर परिवार तक सबकी बात कर रहा हूं। एक मुखिया, आदर्श मुखिया वो होता है जो व्यवहार कुशल हो, मिलनसार हो। व्यवहार कुशलता हो, मिलनसारिता हो, और उसका व्यक्तित्व ऐसा हो कि छोटे से छोटे या साधारण से साधारण व्यक्ति की भी उसके पास सहज पहुंच हो, और हर व्यक्ति के हृदय में केवल एक ही बात लगे, अरे ये मुझे बहुत चाहते हैं, ये मुझे बहुत चाहते हैं, ये मुझे बहुत चाहते हैं। तो पहली बात व्यवहार कुशलता, दूसरी बात मिलनसारिता, तीसरी बात टीम भावना रखकर चलने वाला हो। सबके अंदर टीम भावना पैदा कर दे, तभी तो काम बनेगा। और जब आप टीम भावना लेकर चलोगे तो उसके लिए आपको चाहिए सब कुछ करने के बाद भी उदारता अपनाएं, और अपना श्रेय अपने पीछे वालों को दे, क्रेडिट दूसरों को दे। बहुत जरूरी। मैं कुछ नहीं करता, करने वाले तो ये सब हैं, मेरा तो नाम होता है। कभी भी मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा, उसमें मैंने तुम्हारे अंदर भी ये बात देखी, अच्छी संभावनाएं दिख रही है कि लोगों का परिचय कराते हैं, छोटे कार्यकर्ताओं का परिचय कराते हैं, और उस समय बोलते हैं महाराज ये बहुत अच्छा कार्यकर्ता, ये सारा काम इसने किया। उससे उसकी छाती फूल जाती है, उससे बड़ी प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। तो हमें श्रेय देने का अभ्यास करना चाहिए, श्रेय लूटने का नहीं। जो श्रेय बांटते हैं
सच्चे अर्थों में वे ही श्रेय पा सकते हैं। बहुत इसलिए श्रेय बांटने में उदारता रखो। और चौथी बात, गंभीरता और सकारात्मकता को अपने साथ जोड़कर चलो। गंभीरता यानी त्वरित प्रतिक्रिया नहीं, कड़ी से कड़ी बात को पी जाने की क्षमता। मैं दूसरे शब्द में कहूँ, जहर पीने में समर्थ हो। बहुत क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल समाज में जहर फैलाने का काम बहुत है, और खासकर ऐसे लोगों के प्रति लोग ज़्यादा जहर उगलते हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए तत्पर होते हैं। अगर तुम उसे पचाने में समर्थ होगे तभी कुछ कर पाओगे। मैं तो अक्सर कहता हूँ, जो विष पीता है वही शंकर बनता है। बहुत तो जहर पीने में समर्थ हो जाओ और हर बात को सकारात्मक दृष्टि से देखो। देखो तुम्हारे व्यक्तित्व में कैसी चमक और आकर्षण पैदा हो। वह चमक, वह आकर्षण हर व्यक्ति को तुम्हारा अनुगामी बनाएगा। हजारों लोग तुम्हारे पीछे चलने की कोशिश करेंगे। यही आदर्श मुखिया है। अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें अपने सिर पर बैठाने के लिए लालायित हो उठे, पर जीवन में कभी किसी की सिर पर बैठने की चेष्टा मत करो। बहुत बढ़िया। लोग तुम्हें सिर पर बैठाने के लिए पागल हो, पर तुम कभी किसी के सिर पर बैठने की कोशिश मत करना। जीवन का संतुलन इसी में होगा। अब रहा सवाल, मुखिया के प्रति लोगों का क्या दृष्टिकोण। तो लोगों को चाहिए हमेशा मुखिया के पीछे चले, उसके स्वर में स्वर मिलाए, और यदि कोई बात मुखिया के विरुद्ध आए और तुम्हारा मुखिया सही है तो उसके आगे ढाल बन करके खड़े हो जाओ। ये वाह, उसकी आलोचना नहीं, उसकी अनुमोदना करो। अगर अच्छा मुखिया है तो हमें उसके प्रति आंख बंद करके सपोर्ट करना चाहिए। अब मुखिया का चुनाव करते समय भी थोड़ा सोचना चाहिए, पर अब तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वोट की राजनीति है। अब मुखिया कौन बन जाए पता नहीं। एक बड़ा बदलाव मैंने इन दिनों में देखा है। पहले लोगों को जबरदस्ती बैठाया जाता था, अब उठाना पड़ता है। बैठ जाने के बाद उठने का नाम न ले, तो मैं उसके लिए क्या कहूँगा। बहुत कृपा आपकी महाराज जी। नमोस्तु। अक्षरा अक्षत जैन सुभाष नगर, और उसके बाद तैयार रहेंगे संदेश जैन कटनी। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई ब्रह्मचारी व्रत लिया हो और उसके अंदर कपट और लोभ हो तो क्या वो अपने ब्रह्मचारी व्रत में सार्थक हो सकता है? देखो, ब्रह्मचारी बना किसके लिए है? लोभ, कपट, मोह, माया छोड़ने के लिए। पर कोई जरूरी है कि पहली क्लास में पैर रखते ही मैट्रिक का ज्ञान हो जाए? बोलो। ग्रेजुएट हो जाए? धीरे धीरे होगा ना। हाँ। तो ब्रह्मचारी अगर है या कोई साधु है, उसे गुस्सा, कपट, मोह नहीं करना चाहिए। लेकिन ये नहीं सोचना कि आज हम ब्रह्मचारी बने तो कल ही मेरे सब गुस्सा कपट खत्म हो जाए। कोई जादू थोड़ी है। उसको दूर करने के लिए तो ब्रह्मचारी बने। तो उसको चाहिए स्वयं के प्रति कि मैं अपने संकल्प और साधना के बल पर अपनी बुराइयों को साफ करूं। लेकिन जन्म जन्मांतरों के संस्कार अगर जमे हुए तो ये हो सकता है। इसलिए किसी त्यागी वृत्ति में या साधु में भी क्षणिक आवेग आदि के विकार दिख जाए तो उसे ये सोचना अभी ये साधक हैं, सिद्ध नहीं।
धीरे धीरे कम कर रहे हैं और उनकी उस बुराई को नज़रअंदाज कर उनकी अच्छाइयों को देखने की कोशिश करना। मान लो कोई 50 बरस की उम्र में मुनि बन गया, अब 50 बरस तक घर परिवार में रहकर हुकूमत चलाया, तो मुनि बनते ही हुकूमत चलाने की आदत बदल जाएगी क्या? एक सज्जन थे, क्षुल्लक बने। अब उनका क्या काम था? गाड़ी मोटर का काम था, और ड्राइवरों, क्लीनरों, खलासियों को गालियां देने की आदत थी। अब वो क्षुल्लक बन गए, अब आदत थोड़ी जाएगी एक दिन में। अब बोलो, कोई जादू है? प्रैक्टिकल बात समझो। अरे ये क्षुल्लक जी गाली दे रहे, क्षुल्लक जी गाली थोड़ी दे रहे, वो ठेला वाला गाली दे रहा है। समझ रहे ना बात को? तो इसलिए नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, लेकिन हर साधक को सोचना चाहिए, अब मेरी भूमिका अलग हो गई, मेरा आदर्श अलग है, मेरा वेश अलग है, मेरे प्रति लोगों का दृष्टिकोण अलग है, इसलिए मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे लोग मुझ पर उंगली उठाएं। आपको बताऊं, प्रायश्चित ग्रंथों में बड़ी बड़ी बातें लिखी, उसमें एक बात लिखी, ऐसी लिखी, सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि मुनि महाराज के द्वारा यदि किसी की हत्या भी हो जाए, सुनो ध्यान से, प्रायश्चित शास्त्र की बात बोल रहा हूं, बाकी नहीं, पर ऐसा होता नहीं, लेकिन यदि हो जाए, एक मुनि महाराज को के द्वारा किसी की हत्या हो जाए, तो वो उसका प्रायश्चित लेकर गुरु से शुद्ध होकर ध्यान में मग्न होकर केवल ज्ञान पा सकता है। प्रायश्चित में इतनी बड़ी ताकत है। और गलतियां ऐसी हो सकती है, आप सोचो मुनि महाराज से हत्या कैसे हो जाए। मान लो कोई मुनि महाराज गुस्सैल स्वभाव के हों, पुराना स्वभाव गुस्सैल हो तो एक दिन में तो बदलता नहीं, कहते नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं। अब कोई आया और उसको धक्का दे दिया ऐसा, उसका सिर दीवार से टकरा गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, मर गया। बोलो, उनने मारा नहीं पर मरा ना, तो पाप किसका हुआ? इसलिए प्रवृत्ति को संयत रखना चाहिए। ये बात कही है, तो जो बात मैंने कही समझे, तो कई बार घरों में जो व्रती श्रावक होते हैं उनको थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, तो उनके बेटे बहू उनके व्रतों का मखौल उड़ाते हैं। मखौल मत उड़ाना, ये स्वाभाविक है। कल तक अव्रती थे, अब व्रती हैं, धीरे धीरे स्वभाव बदलेगा। उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना, उपेक्षा का भाव मत रखना, समझ गए? और उनके व्रतों में सहायक बनना, बाधक मत बनना, तभी हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। अक्षत जैन पूछेंगे प्रश्न साहब, और उसके बाद संदेश जैन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि सभी कहते हैं कि हमें हाथ धोना चाहिए, पर गुरुदेव जब हम हाथ धोते हैं तो हमारे हाथ में जो जीव होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उनकी भी हत्या होती है। तो हम ऐसा क्या करें कि हाथ भी साफ हो जाएं और जो छोटे छोटे जीव हैं हमारे हाथों में वो भी ना मरे। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे सत्यानुष्ठान करते हैं। अगर जीवों को मारने के लिए हाथ धोओगे तो पाप के भागी बनोगे, पर हाथ साफ करने के लिए हाथ धोओगे तो पाप के भागी नहीं बनोगे। समझ गए? तो हमें हाथ साफ करने के लिए हाथ धोना चाहिए। समझ गए? अब बहुत सारी क्रियाएं ऐसी है, अपने शरीर की जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं, समझ गए, देह क्रिया जिसको बोलते हैं, सुबह से निपट के आते हो, मत धो फिर जीव मरेंगे। समझ गए ना? मामला गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा? तो दिमाग वहां लगाओ जहां लगाना है। तुम्हें हाथ धोने में जीव मरते दिख रहे, गाड़ी में चलने में रौंदते हुए आ रहे, सो नहीं दिख रहे? अरे भैया, जितना शक्य है उतना अपनाओ। समझ गए?
नमोस्तु संदेश जैन कटनी। शक का मतलब जितना संभव, समझ गए, जितना पॉसिबल हो, ठीक है। जो लगातार ये पद बिहार में कटनी से अपना योगदान दे रहे हैं, बड़ी कर्मठता से, एक बार तालियों से अभिनंदन कर दीजिए हमारे सुदेश गुरुवार के चरणों से लगवाई तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ठीक होने पर काल हम लोग जहाँ बोलना आवश्यक होता है वहाँ नहीं बोल पाते, तो हमें ऐसा क्या करें कि हमारा छींक दूर हो और जहाँ बोलना आवश्यक हो वहाँ खुलकर बोल नहीं सकते? छींक की झिझक? झिझक पहले सुधार तो ले भैया, कहाँ से लेके आया? झिझक और संकोच के कारण जहाँ बोलना आवश्यक हो वहाँ लोग नहीं बोल पाते। हमें चाहिए, संकोच तो रखना चाहिए, लेकिन संकोच सदैव बुराई के प्रति होना चाहिए, अच्छाई के प्रति नहीं। गलत काम में से झिझकना एक गुण है और अच्छे कार्यों में संकोच करना एक दुर्बलता। अच्छे कार्यों के प्रति अनुराग बढ़ाकर, उसके प्रति उत्साहित होकर हम अपने संकोच और झिझक की दुर्बलता को दूर कर सकते। चलिए, लक्ष्मी भंडार जबलपुर से यहाँ उपस्थित हैं अदिति संकेत जैन, अदितुषा सुयश जैन, लक्ष्मी भंडार जबलपुर। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अरहंत जैन बिट्टू कटनी। हेलो, दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि शादी के बाद बहुत सारी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है और एक लड़की का पूरा जीवन चेंज हो जाता है, तो उसको मैं कैसे पॉजिटिविटी लाऊं और सब चीज़ें अच्छे से निभाऊं? अपनी माँ से पूछो कि माँ, आप भी इस दौर से गुजरी, उस समय आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, समझ गए? और माँ पास में नहीं है तो सासू माँ तो बगल में हो गई, आई है ना? तो उनसे पूछो, वो भी इस दौर से गुजरी। और तुम्हारी सासू माँ से कहता हूँ, इस परिवर्तन में जो जो परेशानी आई हो और अपनी सासू के तरफ से जो आई हो, अपनी बहू के प्रति उसको बचा लेना। और बेटा कहना कि देख, बोलना बेटा देख, मेरी सासू माँ तो पुराने विचारों की थी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, पर मैं ये नहीं करूँगी, लेकिन ये चीज़ें हमको चेंज लाने में हमारा जीवन ईजी हो जाता है। बस इतनी सी चीज़ें हों, और ये बहुत ज़रूरी हिदायत है माँ का और सासू माँ का। यदि अनुभवपूर्ण सकारात्मक संबोधन किसी बेटी को मिलता है तो उसमें आदर्श बहू के गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, माँ से गलत प्रेरणा और सासू से उपेक्षापूर्ण ताने आजकल ज़्यादा मिलते हैं। इसके कारण आज पारिवारिक जीवन की समरसता खंडित होती दिखती है। ये बदलाव आना चाहिए। और है? और जी हाँ, चलो एक परिवार में एक पूछो ना, फिर आगे पूछना दूसरे को पूछो। हाँ, अरहंत जैन बिट्टू बंधुओं, बताना चाहता हूँ कि कटनी चातुर्मास से लेकर के अभी तक पद बिहार में अद्यतन अपनी पूरी कर्मठता और सेवा के साथ लगे हुए हैं गुरु चरणों के अंदर। एक बार जोरदार कथक ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। ये कहते हैं मुझे घर में मन ही नहीं लगता है, तुरंत जाते हैं तुरंत लौट आते हैं। एक बार हमारे से अरहंत जी बिट्टू। और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रूपल जैन, धर्मपत्नी श्री राहुल जी जैन, IAS जबलपुर। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल के बच्चे अपने अधिक से अधिक समय कंप्यूटर गेम्स और टीवी के सामने व्यतीत कर रहे हैं, जिससे उनका अपनी फिजिकल फिटनेस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा पा रहा है। आज बाहर के खेलों की जगह कंप्यूटर गेम्स ने ले ली है, जिससे आजकल के बच्चे मिलनसार नहीं हो पा रहे हैं और टीम वर्क में भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में बच्चों के माता पिता के प्रति मार्गदर्शन चाहिए। देखो, ये सवाल रोज आता है और सब अपने बच्चों को कोसते हैं कि बच्चे सब डिजिटल गेम्स में लगे हैं, मोबाइल में लगे हैं, इंटरनेट में लगे हैं। मानता हूँ बच्चों की ये गलती है, पर क्या माँ बाप इसमें दोषी नहीं है? बच्चे सीखते किससे? माँ बाप से ही तो। और अब तो पेट से ही
एक वीडियो देखा था मैंने बहुत पहले, 1-2 साल पहले। एक छोटा सा दूध पीता बच्चा था, उसके हाथ में मोबाइल थी और मोबाइल उसके हाथ से मोबाइल लेते ही इतना ज़्यादा तेज रोए कि कुछ समझ में नहीं आया। आप लोगों ने भी देखा होगा, वायरल हुआ वो। और मोबाइल देते ही उसे सब कुछ मिल गया। इसकी वजह क्या है? माँ बाप ने पूरे 9 महीने तक उसको खूब मोबाइल दिखाया, तो पेट से ही मोबाइल के संस्कार उसके अंदर आ गए। महाराज जी के लिए वायरस आ गया। वायरस नहीं, उसके दिमाग में वो टेक्नोलॉजी आ गई, समझ गए? तो ये जो चीजें हैं, हम जो करते हैं पीढ़ियां वही सीखती है। सिंगापुर में एक दंपति है हमारे संपर्क में जुड़े हुए, उन्होंने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ऑफिस से बाहर स्मार्टफोन का ही त्याग कर दिया। हमें जरूरत क्या है? इंटरनेट की हमें आवश्यकता है, जितनी ऑफिस में है उतनी हम यूज करेंगे, क्योंकि हम यूज करेंगे तो हमारे बच्चे जरूर अट्रैक्ट होंगे। आप बच्चों को बोलते हो, यहां हम पूछते हैं, अब तो 80-80 साल की दादियां भी व्हाट्सएप चलाने में लीन रहती है। अभी मैं 52 गजा में था तो एक 6 साल का पोता बोलता था, महाराज जी दादी को बोलिए थोड़ा सोशल मीडिया में कम एक्टिव रहे। वो 80 साल की अम्मा व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम बिल्कुल हाईटेक थी, सब में आगे। तो आप अगर ऐसा करोगे तो बच्चे तो स्वाभाविक तौर पर उधर लुढ़केंगे। तो आप यदि ईमानदारी से चाहते हैं कि बच्चों में ये दुर्बलता ना हो, तो अभी से लगाम लगाओ। तुम्हारा भी गोद का बच्चा है, कम से कम उसके सामने तो ये नहीं हो। अब माँ बाप भी क्या करते, कौन ज्यादा जिल्लत में पड़े, बच्चा रो रहा उसको मोबाइल ही पकड़ा देते, तो फिर वो गड़बड़ होता है। इसलिए जड़ को ठीक करें। चलिए चलिए, और अगले प्रश्न के लिए श्रीमती रूपल जैन, धर्मपत्नी श्री राहुल जी जैन IAS, और उसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी लाभांशी जैन पनागर। मुनिवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैंने आचार्य जी से एक बार प्रश्न किया कि गुरुवर हमें ध्यान में सम्यक दर्शन, ध्यान में निर्मलता कैसे लानी चाहिए, ध्यान को कैसे बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ध्यान जो है गृहस्थों के लिए वो ध्यान में ही कर्तव्य होना चाहिए। फिर से बोलो। हमारा जो कर्तव्य है वही ध्यान है। हाँ, तो किस तरह? नहीं, गुरुदेव ने ये बोला ध्यान नहीं, कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। जी महाराज। वाक्य उनका ये होगा। जी महाराज जी। और आपके कर्तव्य का अनुपालन ही आपका ध्यान है, गृहस्थों का यही धर्म ध्यान है। तो हम जो भी हमारे कर्तव्य हैं, धार्मिक कर्तव्यों को हम ध्यान पूर्वक करें, ये हमारा आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। गुरुदेव का कहने का आशय ये। नमोस्तु महाराज। कुमारी लाभांशी जैन पनागर पर तैयार रहेंगे श्री दिगंबर जैन युवा राष्ट्रीय महासंघ के ओर से, राष्ट्रीय युवा महासंघ की, राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ की ओर से श्री राय सेठ चंद्र कुमार जी, साथी भी आ जाएंगे उसमें। शबरी को लक्ष्मण मिले, राम का इंतजार है, गुरुदेव के चरणों में वंदन बारंबार है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज। गुरुदेव, अभी मंदिर निर्माण की ओर तो सबका ध्यान है, लेकिन समाज निर्माण में किसी का ध्यान नहीं है। कोई गलती करता है तो उसकी उपेक्षा करते हैं या समाज से बंद कर देते हैं, तो जिससे मतलब लोग अन्य धर्म की ओर जाते हैं और धर्म से विमुख हो रहे हैं। वैसे भी अपनी जैन समाज तो बहुत कम ही बची है, तो समाज निर्माण कैसे होगा गुरुदेव? देखिए, मंदिर का निर्माण समाज के निर्माण के लिए है, और हमारे मंदिरों से हमारी समाज बंधी रहती है, तो हमारी सब प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं, सब प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं उसी के कारण सुव्यवस्थित होती है।
जहाँ तक आपने कहा है कि समाज में कोई की गलती करने के बाद उसकी उपेक्षा कर दी जाती है, उसे तिरस्कृत कर दिया जाता है, तो एक सामाजिक संहिताएं होती हैं। अगर दंड विधान न हो तो हमारा देश भी नहीं चल सकता। ऐसी ही सामाजिक संहिता होती है, जो सामाजिक संहिता के विरुद्ध कार्य करते हैं उनके विरुद्ध दंड विधान करना कोई बुरा नहीं है। लेकिन हमारी नीति होनी चाहिए, अंतर हाथ संहार के बाहर मारी चोट। किसी भी व्यक्ति के प्रति जो भी दंडात्मक कार्यवाही है वो सुधार की भावना से होनी चाहिए, द्वेष की भावना से नहीं। अगर सुधार की भावना से हम ऐसी प्रक्रियाएं अपनाएंगे तो उससे समाज का निर्माण होगा, और द्वेष की भावना से ऐसे प्रक्रिया को अपनाने वालों समाज का नुकसान होता है। तो ये प्रक्रियाएं हैं, संहिताएं अपनी अपनी जगह है। आज तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। मैं कहूँ कि समाज आज ज़्यादा उदार हो गई, और इस उदारता के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आ गए। पहले हमारे समाज में अगर कोई थोड़ी भी गलतियां करता था तो उसके विरुद्ध बड़े बड़े एक्शंस होते थे। हमने एक बार, मुझे बताया, नागपुर पंचायत की एक अध्यक्ष ने हमसे कहा था जब हम रामटेक में थे कि महाराज हम अपना पुराना रिकॉर्ड देख रहे थे तो उसमें एक व्यक्ति ने बाजार में कचौड़ी खा ली तो पंचायत बैठी थी। ये जैन समाज का उच्च आदर्श था। कचौड़ी खाने के कारण नहीं, अशुद्ध कचौड़ी खाने के कारण। समझ गए? तो हमें अपनी सामाजिक रीतियों नीतियों के प्रति पूर्ण जागरूकता रखनी चाहिए। समझ गए? बस एक ही सवाल। चल, हाँ, श्री रायशेठ चंद्र कुमार जी, और उसके बाद तहरेंगे श्री मल्ल कुमार जी जैन, अध्यक्ष दयोदय महासंघ। मुनिश्री के चरणों में मेरे समस्त राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बोलो। महाराज श्री, वास्तव में तो अब कोई शंका रह नहीं गई, फिर भी पूछ रहे हैं। जो अभिलाषा थी वो आज परिपूर्ण हो गई और प्राप्त भी हो गई। आपके श्री चरणों में मेरे समस्त संघ का, समस्त नगरवासियों का कोटि कोटि नवाभिनंदन महाराज श्री। फिर भी मैं महाराज जी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। युवा संगठन का समाज को सुव्यवस्थित करने में एवं सम्यक दिशा प्रदान करने में क्या भूमिका होना चाहिए? क्या यह कार्य सिर्फ बुजुर्ग ही कर सकते हैं? कहीं यह छोटी मुंह बड़ी बात तो नहीं है? थोड़ा रुक जाओ, जबलपुर में इसकी बात कर लेंगे तो ज्यादा महाराज जी, जब थोड़े युवा और ज्यादा होंगे इसको भी होल्ड करते। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु ब्रह्मचारी महर्षि। मुझे एक बात और ब्रह्मचारी हरिका माँ द्रौपदी माता जी के पास से आ रहा हूँ। माता जी ने और समस्त संघ ने आपके श्री चरणों में अपना नमोस्तु कहा है। बहुत हाँ, ले दो ब्रह्मचारी विनोद भैया जी, मल्ल कुमार जी को, और मल्ल कुमार जी, मल्ल कुमार जी। मुनिश्री नमोस्तु महाराज जी। ये भतीजे की तरफ से फोन है कि मतलब प्रश्न महाराज जी कि जो चेन सिस्टम था या गरीबी की रेखा के मध्य में जो जीने वाले लोग थे, आज उनका व्यापार डाउन हो रहा है और बड़े और छोटे लोग पनप रहे हैं, लेकिन इसके लिए कैसे करें? व्यापार हो चाहे किसान हो। देखिए, एक दूसरे को सहयोग करते हुए व्यापार की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहिए। आज ऐसे लोगों के लिए अगर हम लोग, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को अपना व्यापारिक सहयोग दे दे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैं लोगों को सलाह दूंगा, हर अच्छे व्यापारी के बहुत सारे आनुषांगिक व्यापार होते हैं। आनुषांगिक व्यापार यानी उस व्यापार से लिंक्ड व्यापार जो वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर करते हैं। यदि केवल इतना संकल्प ले ले कि मैं अपने व्यापार से जुड़े हुए जो भी व्यापारिक कार्य हैं उन लोगों के साथ करूंगा जो हमारा ज़रूरतमंद साधर्मी है, तो समाज अपने आप में समुन्नत हो सकती है। प्रक्रिया छोटी सी है, परिणाम बहुत बड़ा निकल सकता है। ठीक है बिंदु, आज सब आप लोगों में बड़ा उत्साह दिख रहा है, और अब हम जबलपुर के नगर निगम के भीतर तो पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? पनागर तो बाहर था और लक्षण भी दिख रहा है, लेकिन मैं आप सबसे पुनः कह रहा हूं, इसी भीड़ से बचने के लिए मैं शहर में प्रवेश नहीं कर रहा हूं, बाहर जा रहा हूं। पता है ना आप लोगों को, हमारा प्रवेश सीधे पूर्णायु में होगा, जो परसों की सुबह ही ना, परसों सुबह पूर्णायु में प्रवेश होगा, और
कहाँ धनश्री, हाँ धनश्री में सुबह का प्रवचन होगा, वहाँ से प्रवेश के बाद, और वहाँ तो वो होगा ही, उसके बाद जो होता है प्रवचन के बाद वो भी होगा, है ना। और जितनी बात जितना मिला उतना लो। लेकिन मैं जो एक बात कह रहा हूँ, आप लोग हजूम बनाकर चलना बंद करें, थोड़ी दूरी बना करके चलें, अपनी और हमारी सबकी सुरक्षा का ध्यान रखें। महासंघ के कार्यकर्ताओं से मैं कहता हूं, कल जब आप हमें, अब तो शहर लगी गया, अब जहां भी आगवानी हो 1 किलोमीटर तक की पूरी दूरी में अपनी मानव श्रृंखला बना करके खड़े रहें, उनको चलना नहीं है। आप जहां हैं वहीं खड़े रहें, तो अपने आप सब कुछ सुव्यवस्थित हो जाएगा, सबको अच्छे से दर्शन भी मिलेंगे और आपकी सुरक्षा भी होगी। ये व्यवस्था आपको आगे से करनी है जहाँ भीड़ हो, क्योंकि मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा भब्बड़ मेरे साथ के लोग करते हैं। वो युवा इतने उत्साही होते हैं, कभी कभी महाराज को भी धक्का दे देते। हम तो पीछे ही हो जाए। हाँ वो तो बोल, अब महाराज तो ठीक है, हम भी खा गए धक्का, ऐसे चिंता नहीं करना। उसमें होश नहीं रहता। थोड़ा विवेक रखो। मुझे मालूम है जबलपुर कितना बड़ा है, इसी डर से अंदर नहीं घुस रहा हूँ। समझ गए ना। तो ये जबलपुर अगर अंदर जाऊं तो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, मुझे पता है, लेकिन हमें संयत होकर कार्य करना है, इसी में हमारी सार्थकता होगी। मल्ल कुमार जी बोलिए। और उसके बाद तैयार रहेंगी। बस हो गया, खत्म, आखिरी खत्म। मनीषा चौधरी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री दयोदय महासंघ की ओर से सभी गौशालाओं की कार्यकर्ताओं की ओर से नमोस्तु महाराज। महाराज जी हमारा प्रश्न है, जीवनधर कुमार जो हैं महावीर स्वामी के पहले मोक्ष गए कि बाद में गए? जीवनधर कुमार शायद महावीर भगवान के पूर्व ही हुए हैं, वो और तीर्थ में हुए हैं। थोड़ा सा पुराणों में देखना पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल